Hello everyone and welcome to Success Station. So this is the next part of our chapter set theory, that is the part 19, and in today's class we will cover some practical problems based on union and intersection by using the Venn diagram approach. Okay, so let's start with the solution of the question number 1. In a survey of 700 students in a college, 180 were listed as drinking Limca, 275 as drinking Mirinda, and 95 were listed as both drinking Limca as well as Mirinda. So find out how many students were drinking neither Limca nor Mirinda. Means यहाँ पे देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, that how many students were drinking neither Limca nor Mirinda. मतलब ऐसे स्टूडेंट जो ना तो लिम्का पीते हैं और ना ही मिरिंडा पीते हैं. तो यहाँ पे देखिए जो टोटल 700 स्टूडेंट्स है ना, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सिर्फ लिम्का पीते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सिर्फ मिरिंडा पीते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लिम्का भी पीते हैं और मिरिंडा भी पीते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ना तो लिम्का पीते हैं ना तो मिरिंडा पीते हैं. ओके, अंडरस्टूड. क्योंकि यहां पे देखिए 95 गिवन है ना, 95 आर लिस्टेड एज ड्रिंकिंग बोथ लिम्का एज वेल एज मिरिंडा. मीन्स ये कौन सा कंडीशन है, एंड वाला, दोनों ड्रिंक्स को पीते हैं. मतलब ये आपका इंटरसेक्शन का वैल्यू गिवन है 95. ओके, तो यहां पे देखिए 4 पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वर ड्रिंकिंग नाइदर लिम्का नॉर मिरिंडा. तो इसके लिए हमें सोचिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा. सबसे पहले हम ये तो फाइंड आउट कर लें दैट ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कम से कम एक टाइप ऑफ ड्रिंक कंज्यूम करते हैं, एटलीस्ट वाला कंडीशन. तो मतलब हमें निकालना क्या है, और यूनियन. ओके, अंडरस्टूड. सो क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत आपको ये समझ जाना है दैट हमें फाइंड आउट क्या करना है. जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है ना, उससे जो भी आप निकाल सकते हैं इंफॉर्मेशन, ट्राई टू टेक इट आउट. ओके, सो फर्स्ट स्टेप, दैट लेट L be the set of students who are drinking Limca. After that, let M be the set of students who are drinking Mirinda. Then ये जो क्वेश्चन है इसे हम किस अप्रोच से सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग द वेन डायग्राम अप्रोच. तो यहाँ पे वेन डायग्राम को देखिए, दिस इज द यूनिवर्सल सेट, दिस इज सेट L, दिस इज सेट M. ओके, देन यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं. सबसे पहले इस रीजन को देखिए, इस रीजन में कौन से स्टूडेंट्स आते हैं जो सिर्फ लिम्का, आई एम अगेन सेइंग सिर्फ लिम्का मींस ओनली लिम्का. इस रीजन में आपको लिम्का के अलावा कुछ भी पोर्शन मिरिंडा का नहीं मिलेगा. देखिए इतना पोर्शन. ओके, तो हम क्या करेंगे, इस रीजन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कंसिडर कर लेते हैं एक वेरिएबल. मतलब क्या, लेट ए बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर ड्रिंकिंग ओनली लिम्का. ओके, फिर क्या करेंगे, लेट बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर ड्रिंकिंग बोथ लिम्का एंड मिरिंडा. नेक्स्ट स्टेप देखिए, लेट सी बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर ड्रिंकिंग ओनली मिरिंडा. वो इस रीजन में प्रेजेंट होंगे ना. देन हमने क्या किया, तीनों रीजन में जो भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे उनको एक वेरिएबल कंसिडर कर लिया. ओके, अभी हमसे इस क्वेश्चन में जो भी चीज पूछेगा ना, हम वो सारा चीज निकाल सकते हैं. देखिए कैसे. 180 वर लिस्टेड एज ड्रिंकिंग लिम्का, मतलब लिम्का इतने पोर्शन का बात कर रहा है. ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था दैट 180 वर लिस्टेड एज ड्रिंकिंग लिम्का, और एक क्वेश्चन होता है दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर लिस्टेड एज ड्रिंकिंग ओनली लिम्का. अगर ओनली लिम्का का बात करेगा देन इतना पोर्शन का बात कर रहा है. ओके, और अगर क्वेश्चन में लिम्का का बात कर रहा है देन इस पूरे पोर्शन का बात कर रहा है. सो इसका आप लोगों को ध्यान रखना है. ओके, मतलब यहां पे A प्लस B का वैल्यू गिवन है, दैट इज 180. ओके, अंडरस्टूड. 275 एज ड्रिंकिंग मिरिंडा, मतलब इस रीजन में जितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं उनका वैल्यू गिवन है. देन इस रीजन को हमने क्या, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया ना, ये पहला पार्ट और ये आपका दूसरा पार्ट. सो पहले पार्ट में कौन सा वेरिएबल हमने कंसिडर किया, B, और इस दूसरे पार्ट में C. इट मींस B प्लस C का वैल्यू गिवन है. B plus C is equal to 275. Okay, and 95 were listed as both drinking Limca as well as Mirinda. Okay, means ये कौन सा कंडीशन है, इंटरसेक्शन वाला. यहां पे देखिए B का वैल्यू गिवन है 95.
इंटरसेक्शन का वैल्यू. ओके, देन हमें निकालना है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु आर ड्रिंकिंग नाइदर लिम्का नॉर मिरिंडा. तो देखिए हम क्या करते हैं, इस पूरे रीजन को देखिए, द टोटल रीजन दैट इज ऑक्यूपाइड बाय बोथ दिस सर्कल्स. इस रीजन में अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर लें, देन हमें ये तो पता चल जाएगा दैट कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कम से कम एक टाइप ऑफ ड्रिंक तो कंज्यूम करते हैं. ओके, सो अगर हमें वो पता चल जाएगा, देन इजिली हम टोटल में से उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. देन we will get the answer that how many students are drinking neither limca nor mirinda. Okay, so total number of students that is present in this whole region that is occupied by both these circles को find out करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें चाहिए a plus b plus c का वैल्यू. ओके, सो देखिए a plus b plus c का वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं, a plus b plus c का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. ओके, देखिए यहां पे देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 180 है, तो b को यहां अगर हम पुट करेंगे देन a का वैल्यू हमें मिल जाएगा. ओके, तो निकालते हैं a प्लस 95 इज इक्वल टू 180. सो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 180 माइनस 95. सो a का वैल्यू कितना है, दैट इज 85. b का वैल्यू पता है हमें, a का वैल्यू हमने निकाला, और फिर हम c का वैल्यू निकालते हैं. तो देखिए b प्लस c इज इक्वल टू 275. सो b की जगह पे 95 प्लस c इज इक्वल टू 275. सो दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 275 माइनस 95. 17 माइनस 9 is how much? It is 8. This is 180. Okay, so 180 is the value of c. So a plus b plus c किसका वैल्यू है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who are drinking at least one of the two drinks. Okay, a देखिए a का वैल्यू कितना, कहां गया, यहां पे 85 प्लस b का वैल्यू 95 प्लस c का वैल्यू 180. ओके, अंडरस्टूड. एड दीज थ्री वैल्यूज, 10 कैरी 1, 10 18 26 कैरी 2, 360. ओके, सो 360 is the number of students who are drinking at least one of the टू ड्रिंक्स. मतलब देखिए इस रीजन में जो भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे उनका वैल्यू हमें पता चल गया. देन इस रीजन के बाहर जो भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं वही स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना जो ना तो लिम्का पीते हैं और ना ही मिरिंडा पीते हैं. देन वो वैल्यू हम बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं ना, 700 माइनस 360. सो व्हाट विल राइट, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who were drinking neither limca nor mirinda. Okay, that is equal to total minus how much, 360. that is equal to 340. मीन्स 340 स्टूडेंट्स देखिए किस रीजन में प्रेजेंट होंगे, इस वाले रीजन में, आउटसाइड द सर्कल एंड इनसाइड द रेक्टेंगल. ओके, बिकॉज जो भी स्टूडेंट्स इस सर्कल, इन दोनों सर्कल्स के इनसाइड में प्रेजेंट होंगे वो स्टूडेंट्स तो कम से कम एक टाइप ऑफ ड्रिंक तो कंज्यूम करते ही होंगे. तो इस सर्कल के बाहर जो भी स्टूडेंट्स है वही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ना तो लिम्का पीते हैं और ना ही मिरिंडा पीते हैं. ओके, अंडरस्टूड. So let's move towards the next question, that is the question number 2. In a class of 35 students, 17 have taken maths, 10 have taken maths but not economics. Okay, so find the number of students who have taken both maths and economics and the number of students who have taken economics but not maths. Okay, if it is given that each student has taken either economics or math or both. देखिए इस लाइन को देखिए, लास्ट वाला लाइन क्या गिवन है, दैट यहां पे जो भी टोटल स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं उन्होंने या तो इकोनॉमिक्स लिया है, नहीं तो मैथ्स लिया है, नहीं तो दोनों सब्जेक्ट्स लिए हैं. मतलब एटलीस्ट वाला कंडीशन गिवन है ना, तो मतलब ये टोटल स्टूडेंट्स किसका वैल्यू है, ये आपका यूनियन का वैल्यू है. ओके, अंडरस्टूड. 35 किसका वैल्यू है, यूनियन का वैल्यू है. सो लेट फर्स्ट स्टेप, लेट M be the set of students who have taken maths. Second step, let E be the
set of students who have taken economics. Universal set M E. 10 have taken maths. फिर से यहां पे देखिए वेरिएबल सेलेक्ट कर लेते हैं A, B and C. So 17 students have taken maths. It means A plus B का वैल्यू गिवन है. A plus B is equal to 17. 10 have taken maths but not economics. मतलब सिर्फ ओनली मैथ्स के बारे में गिवन है. देखिए मैथ्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, मतलब इस पोर्शन का वैल्यू गिवन है. ओके, इट मींस A का वैल्यू गिवन है. देखिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन. A का वैल्यू गिवन है दैट इज 10. सो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स. एंड वाला कंडीशन मतलब इंटरसेक्शन, मतलब हमसे B का वैल्यू पूछा जा रहा है. B निकालना है हमें. ओके, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ्स. देखिए ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन इज व्हाट, ओनली इकोनॉमिक्स. क्योंकि अगर ओनली इकोनॉमिक्स लेगा देन डेफिनेटली मैथ्स तो नहीं लेगा वो स्टूडेंट. देन हमसे इस रीजन का वैल्यू पूछा जा रहा है, मतलब इस रीजन में टोटल कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, मतलब C का वैल्यू. ओके, अंडरस्टूड. नाउ देखिए ये लास्ट वाला लाइन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज मैंने क्या बताया, इस लाइन से हम लोग ये समझते हैं दैट ये यूनियन का कंडीशन गिवन है. मतलब ये जो 35 है ये यूनियन का वैल्यू है. एंड यूनियन इज व्हाट, द होल रीजन. सो इस होल रीजन में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 35. इट मींस A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 35. ओके, अंडरस्टूड. अभी देखिए B का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, यहां पे देखिए A प्लस B इज इक्वल टू 17 और A का वैल्यू हमें पता है, देन हम B इजिली निकाल लेंगे. देखिए A प्लस B इज इक्वल टू 17. सो A is 10 plus B is 17. So B is what? B is 17 minus 10 is 7. B का वैल्यू निकल गया. अभी हमें C का वैल्यू निकालना है. देखिए A plus B plus C is 35. Then A plus B का वैल्यू 17. देन यहां पे 17 पुट करेंगे और C का वैल्यू हमें इजिली पता चल जाएगा. देखिए A plus B plus C is equal to 35. Okay, so A plus B is 17 plus C is equal to 35. So C is equal to what? 35 minus 17, that is 18. देखिए दोनों वैल्यूज हमें मिल गए. सो अभी क्या लग रहा है आप लोगों को, बहुत इजी मेथड है कि नहीं है? यस, इट इज द मोस्ट इजीएस्ट मेथड बाय विच यू कैन सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो लाइक यहाँ आपको अगर स्टेटमेंट लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं दैट the number of students who have taken both maths and economics are 7. Okay, and the number of students who have taken economics but not maths is 18. Okay, so first answer is 7 and second answer is 18. Okay, so let's move towards the next question, that is the question number 3. In a group of 1000 people there are 750 who can speak Hindi and 400 who can speak Bengali. सो हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी ओनली. देखिए ओनली हिंदी लिखा हुआ है. ओके, ध्यान दीजिएगा इस चीज को. हाउ मेनी स्पीक बंगाली. देखिए यहाँ पे बंगाली गिवन है, ओनली बंगाली नहीं दिया हुआ है. ओके, इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए. एंड हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड बंगाली, मतलब ये इंटरसेक्शन का वैल्यू पूछ रहा है. ऐसे नंबर ऑफ पीपल फाइंड आउट करने हैं जो दोनों लैंग्वेजेस को बोल सकते हैं. ओके, अंडरस्टूड. सो लेट H be the set of people who can speak Hindi, B be the set of people who can speak Bengali. Okay, understood. So there are 750 who can speak Hindi. Okay, पहले तो Venn diagram में हमें consider करना होगा. This is H, this is B. A, B and C. 750 are the number of persons or people who can speak Hindi. मतलब इस region में जितने पीपल प्रेजेंट है उनका वैल्यू गिवन है. मतलब A प्लस B का वैल्यू कितना है, 750. 400 हु कैन स्पीक बंगाली, मतलब इस रीजन में जो टोटल पीपल प्रेजेंट है उनका वैल्यू भी गिवन है, दैट इज B प्लस C इज इक्वल टू 400. सो पहले हम ये देख लेते हैं दैट हमें फाइंड आउट का क्या करना है. हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी ओनली.
हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी ओनली, मतलब यहां ए का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। ओके, हाउ मेनी कैन स्पीक बंगाली, ये क्वेश्चन में क्यों पूछा गया है, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ओके, इसको रहने दीजिए, इस क्वेश्चन को देखिए। सो हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड बंगाली, मतलब बी का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। नाउ इस क्वेश्चन में एक चीज आप देखिए, दैट वो वाला कंडीशन मेंशन कहीं नहीं ना है, दैट एटलीस्ट दैट द टोटल पर्सन्स और पीपल दैट आर प्रेजेंट हियर कैन स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। ओके, देन आपको क्या करना होगा, ये चीज मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। देन यहां पे हमें वो चीज कंसिडर करना होगा दैट द टोटल पर्सन्स दैट आर प्रेजेंट हियर कैन स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। ओके, बिकॉज अगर ये चीज हम कंसिडर नहीं करेंगे क्वेश्चन में, देन अगेन मैं फिर से बता रहा हूं वही चीज जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, देन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमें कंसिडर करना ही होगा, हमें ये मान के चलना होगा दैट ये जो 1000 पीपल गिवन है, ये सारे पीपल्स कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलते ही हैं। ओके, अंडरस्टूड। सो मतलब 1000 पीपल किस रीजन में प्रेजेंट होंगे, इस होल रीजन में प्रेजेंट होंगे, बिकॉज if these 1000 people can speak at least one of these two languages, then अगर वो हिंदी बोलते होंगे देन इस वाले रीजन में आएंगे, मीन्स ओनली हिंदी, सॉरी, अगर सिर्फ वो हिंदी बोलते होंगे देन इस वाले रीजन में आएंगे। ऐसे पीपल जो सिर्फ बंगाली बोलते होंगे वो इस वाले रीजन में आएंगे, और ऐसे पीपल जो दोनों लैंग्वेजेस को बोल सकते हैं वो इस वाले रीजन में आएंगे। देन दिस होल रीजन इज व्हाट, दिस होल रीजन रिप्रेजेंट्स यूनियन। ओके, देन इसका वैल्यू गिवन है ना 1000, हम 1000 को यूनियन कंसिडर कर सकते हैं ना, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। इट मींस ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1000। ओके, अंडरस्टूड। देखिए, तो हमें सब ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है और बी का भी निकालना है। देखिए हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां पे देखिए ए प्लस बी इज इक्वल टू 750 एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1000। देखिए a प्लस बी का वैल्यू 750, यहां पे से पुट करिए, a प्लस बी इज 750 प्लस c इज इक्वल टू 1000, सो c इज हाउ मच, 1000 माइनस 750, दैट इज इक्वल टू 250। ओके, सो 250 इज द वैल्यू ऑफ c। देन हमें b का वैल्यू मिलेगा यहां से, देखिए हम इजिली निकाल सकते हैं, b प्लस c इज इक्वल टू 400, b प्लस सी इज इक्वल टू 400 है, देन c का वैल्यू यहां पे आप पुट करिए, देन b का वैल्यू हमें मिल जाएगा, b प्लस सी इज 250 इज इक्वल टू 400, देन b इज व्हाट, 400 माइनस 250, दैट इज 150। सो 150 इज द वैल्यू ऑफ b। इट मींस 150 पीपल ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेजेस को बोल सकते हैं। ओके, बिकॉज यहां आप देखिए बी को मैंने क्या कंसिडर किया था, नंबर ऑफ पर्सन्स और नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड बंगाली। सो 150 इज द वैल्यू ऑफ बी। ओके, नेक्स्ट देखिए बी का वैल्यू हमें मिल गया, देन ए का भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखिए ए प्लस बी इज इक्वल टू 750, ए प्लस बी इज इक्वल टू 750। ओके, बी का वैल्यू कितना आया था, 150, so a is equal to 750 minus 150, so a is equal to how much, 600। so 600 is what, number of persons or number of people who can speak only Hindi। okay, understood। now ये जो क्वेश्चन था ना, आई थिंक यहाँ क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गया, हाउ मेनी कैन स्पीक ओनली बंगाली होना चाहिए था, बिकॉज ये जो 400 वैल्यू है ये तो ऑलरेडी गिवन है, देन हमसे वही चीज फिर से क्वेश्चन में तो पूछेगा नहीं। आई थिंक ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गया होगा। देन आई थिंक ये क्वेश्चन था दैट हाउ मेनी कैन स्पीक ओनली बंगाली। ओके, देन ये वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। देखिए सी का वैल्यू, इस रीजन में ऐसे पर्सन्स प्रेजेंट हैं जो सिर्फ बंगाली बोलते हैं, देन देखिए सी का वैल्यू भी हमें पता है, दैट इज 250। सो इसका आंसर क्या होगा, हाउ मेनी पर्सन्स कैन स्पीक बंगाली इज 250। ओके, तो देखिए फर्स्ट का वैल्यू, सेकंड का वैल्यू और थर्ड का वैल्यू, तीनों का वैल्यू हमने इजिली कैलकुलेट कर लिया।
Okay, so let's move towards the next question, that is the question number 4. A survey shows that 76% of the Indians like oranges, where 62% like bananas. What percent of Indians like both oranges and bananas? Okay, first step देखिए, let O be the set of persons who like oranges. After that, let B be the set of persons who like bananas. Okay, then हमें क्या निकालना है? The percentage of Indians who like both oranges and bananas. मतलब ये वाला पोर्शन में कितने परसेंटेज ऑफ इंडियंस आएंगे, हमें वो फाइंड आउट करना है. देखिए, दिस इज द यूनिवर्सल सेट, दिस इज द सेट O, मीन्स द पर्सन्स, परसेंटेज ऑफ पर्सन. यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू गिवन है, देन हमारा जो आंसर आएगा वो भी परसेंटेज में ही आएगा. और यहाँ गिवन भी वही है, देख लीजिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंडियंस लाइक बोथ ऑरेंजेस एंड बनानास. ओके, दिस इज द सेट ऑफ ऑरेंजेस एंड दिस इज द सेट ऑफ बनानास. ओके, सो यहां पे देखिए क्वेश्चन में फिर से वही वाला कंडीशन नहीं गिवन है, एटलीस्ट वाला. देन अगेन फिर से हमें वो कंसिडर करना होगा, दैट एटलीस्ट all the Indians at least like one of the two fruits. Okay, यहाँ पे ये oranges and banana both these are fruits ना, then हमें वो चीज कंसिडर करना होगा, that all the Indians likes at least one of the two fruits. Okay, then यहाँ पे देखिए टोटल का वैल्यू भी गिवन नहीं है ना, देन परसेंटेज यहाँ गिवन है, देन टोटल परसेंटेज का वैल्यू कितना होता है, दैट इज 100%. इट मीन्स इस पूरे रीजन में कितने इंडियंस प्रेजेंट हैं, 100% इंडियंस. ओके, अंडरस्टूड. सो 76% ऑफ द इंडियंस लाइक ऑरेंजेस, मतलब इस पोर्शन में टोटल 76% इंडियंस प्रेजेंट हैं. देन फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग, इस रीजन में जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स प्रेजेंट हैं उन्हें हमने एक कंसिडर किया. ये कौन सा रीजन है, इस रीजन में ऐसे इंडियंस हैं जिन्हें सिर्फ ऑरेंजेस अच्छा लगता है. ओके, नाउ ये बी, इस रीजन को देखिए, इस रीजन में ऐसे इंडियंस हैं जिन्हें ऑरेंजेस एंड बनानास दोनों पसंद है, और इस रीजन में ऐसे इंडियंस हैं जिन्हें सिर्फ बनानास पसंद है. ओके, देन A प्लस B प्लस C का वैल्यू कितना है, 100%, बिकॉज हमने क्या कंसिडर किया, दैट ऑल द इंडियंस likes at least one of these two fruits. Okay, then इस total region में total 100% Indians present होंगे. इस region A, this region is B and this region is C. तीनों region के elements को मिला के या Indians को मिला के कितने percentage Indians आने चाहिए, 100%. So A plus B plus C is equal to 100%. 76% likes oranges. इस region में कितने percent Indians है, 76. It means A plus B is equal to 76%. 62% लाइक बनाना, मतलब देखिए इस रीजन में कितने इंडियंस हैं, कितने परसेंटेज इंडियंस हैं, 62%. इट मींस B प्लस C इज इक्वल टू 62%. ओके, देन हमें निकालना है किसका वैल्यू, देखिए B का वैल्यू हमें चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंडियंस लाइक बोथ ऑरेंजेस एंड बनाना. देन B का वैल्यू सोचिए हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 100%. देन A प्लस बी का वैल्यू पता है हमें, देखिए A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 100%. देन A प्लस बी इज हाउ मच, 76%. देन यहाँ पुट करते हैं प्लस C इज इक्वल टू 100%. देन C इज इक्वल टू व्हाट, 100% माइनस 76%, दैट इज हाउ मच, 24%. तो यहाँ पे देखिए C का वैल्यू हमें मिल गया, बट आई थिंक क्वेश्चन में C का वैल्यू तो पूछा नहीं था, मतलब ऐसे इंडिविजुअल्स या ऐसे इंडियंस हु लाइक्स ओनली बनानास. देन देखिए इस C का वैल्यू को यूज करके हम लोग B का वैल्यू निकालेंगे. देखिए B प्लस C इक्वल टू 62%. B प्लस C इज हाउ मच, 62%. अभी हमने C का वैल्यू फाइंड आउट किया, कितना आया था, 24%. B plus 24% is equal to 62%. So B is equal to 62% minus 24%. So B is how much,
सब्ट्रैक्ट करते हैं, 12 minus 4 is how much? 12 minus 4 is 8 and 5 minus 2 is 3, that is 38%. So 38% of Indians likes both oranges and bananas. Okay, understood? Let's move towards the next question. In a class of 60 students, 25 students play cricket and 20 students play tennis and 10 students play both the games. Then what we have to find out the number of students who play neither. मतलब ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही टेनिस खेलते हैं. मतलब देखिए यहाँ पे जो टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं, इनमें 4 पॉसिबिलिटीज है. ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ टेनिस खेलते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही टेनिस खेलते हैं. ओके, अंडरस्टूड? अभी देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच कैसे करते हैं. टोटल है 60 स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट. देन फर्स्ट स्टेप, लेट सी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, लेट टी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले टेनिस. ओके, then this is the universal set, this is set C, this is set T. कंसिडर कर लेते हैं कितने स्टूडेंट्स इस रीजन में प्रेजेंट है. A नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस रीजन में B नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, और इस रीजन में C नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट है. देन A इज व्हाट? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले ओनली क्रिकेट. B is the number of students who likes to play both cricket and tennis, and C is the number of students who like to play only tennis. ओके, देन हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नाइदर. मतलब इस सर्कल के बाहर जो भी स्टूडेंट्स होंगे हमें उनका वैल्यू निकालना है. बिकॉज मान लेते हैं जो भी स्टूडेंट देखिए इस सर्कल के इनसाइड में प्रेजेंट है, उन स्टूडेंट्स को कम से कम एक टाइप ऑफ गेम तो अच्छा लगता ही होगा. अगर इस रीजन में आएंगे देन क्रिकेट अच्छा लगता है, इस रीजन में आएंगे देन दोनों गेम्स अच्छे लगते हैं, और इस रीजन में आएंगे देन टेनिस अच्छा लगता है. ओके, ओनली टेनिस. देन अगर नाइदर हमें निकालना है देन हमें ऐसे स्टूडेंट्स निकालने होंगे जो इस सर्कल के बाहर प्रेजेंट है. देन सबसे पहले हम क्या करें? A प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकाल लें. बिकॉज जब हम A प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालेंगे देन हमें ये पता चल जाएगा दैट इस सर्कल के इनसाइड में कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है. और जैसे ही हमें पता चला ऐसे स्टूडेंट्स का वैल्यू जो इस सर्कल के इनसाइड में प्रेजेंट है, तुरंत हम क्या करेंगे? 60 में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. देन हमें ये पता चल जाएगा दैट कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें ना तो क्रिकेट पसंद है और ना ही टेनिस पसंद है. ओके, अंडरस्टूड? तो देखिए 25 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, मतलब A प्लस बी का वैल्यू गिवन है. A प्लस बी इज इक्वल टू 25. 20 स्टूडेंट्स प्ले टेनिस, मतलब B प्लस सी का वैल्यू गिवन है. 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ द गेम्स, मतलब B का वैल्यू, बोथ मतलब इंटरसेक्शन है ना. देन हमें A प्लस बी प्लस सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है. देन तीनों का वैल्यू चाहिए हमें, A का भी चाहिए, B का भी चाहिए और C का भी चाहिए. देन देखिए B का वैल्यू तुम्हें पता है, देन यहां पे पुट करके हम C का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर B का वैल्यू यहां पे पुट करके हम A का भी वैल्यू निकाल लेंगे. ओके, देखिए B प्लस C इज इक्वल टू 20. B कितना है? 10 प्लस C इज इक्वल टू 20. सो दिस इंप्लाइज C इज व्हाट? 20 माइनस 10, दैट इज 10. अभी देखिए हमें चाहिए A प्लस बी प्लस सी का वैल्यू. देखिए A प्लस बी का वैल्यू 25 है, तो डायरेक्टली यहां पे पुट करिए. A प्लस बी इज 25 और C इज 10. सो 25 प्लस 10 इज 35. सो 35 इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स. ओके, देन हमें ये कैसे पता चलेगा दैट कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही टेनिस खेलते हैं? सिंपल है ना. टोटल 60 स्टूडेंट्स में से इस 35 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
who play neither of the two games. That is 60 minus 35. That is equal to 25. Okay, got the answer. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ ये देखिए, जो 6th क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में टोटल 3 सेट्स का इन्वॉल्वमेंट है. अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें 2 सेट्स ही प्रेजेंट थे, बट ये जो 6th वाला क्वेश्चन है इसमें हम लोग 3 सेट्स को कंसिडर करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन ही वैसा है. देखिए, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, मतलब टोटल नंबर स्टूडेंट्स 100 है, 15 पास्ड इन इंग्लिश, 12 पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड 8 पास्ड इन साइंस. ओके, 6 इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, मतलब ये इंटरसेक्शन का वैल्यू गिवन है. देखिए, 7 इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, 4 इन इंग्लिश एंड साइंस एंड 4 इन ऑल द 3. ओके, मतलब 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं. ओके, सो फाइंड आउट हाउ मेनी पास्ड in English and mathematics but not in science, in mathematics and science but not in English, in mathematics only, in more than one subject only. Okay, understood. तो यहां पे देखिए अगेन हमें क्या करना होगा, 3 सेट्स कंसिडर करने होंगे. सो वी विल टेक अ वेन डायग्राम. देन इस वेन डायग्राम को देखिए ध्यान से. सबसे पहला स्टेप क्या, लेट E be the set of students who have passed in English. After that, let M be the set of students who have passed in maths, and let S be the set of students who have passed in science. Okay, ये तो पहला स्टेप था. नेक्स्ट स्टेप क्या, वेन डायग्राम को लेबल करते हैं हम लोग. दिस इज सेट E, दिस इज M एंड दिस इज S. ओके, अंडरस्टूड. नाउ फिर से हम क्या करेंगे, डिफरेंट रीजन्स में जो भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं उनको एक वेरिएबल सेलेक्ट कर लेंगे. लाइक देखिए, मैंने इसे A सेलेक्ट किया. नाउ इस रीजन में वो स्टूडेंट्स आएंगे, देखिए इतना रीजन, इस रीजन में वो स्टूडेंट्स आएंगे जो सिर्फ इंग्लिश में पास किए हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग, ओनली इंग्लिश. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड इन ओनली इंग्लिश. देखिए, इस रीजन में वो स्टूडेंट्स आएंगे जो सिर्फ मैथ्स में पास हुए हैं, ओनली मैथ्स. अगेन आई एम रिपीटिंग, ओनली मैथ्स. इस रीजन में ऐसे स्टूडेंट्स आएंगे जो सिर्फ साइंस में पास किए हैं, ओनली साइंस. ओके, नाउ देखिए इस रीजन को देखिए, डी. इतना रीजन को हमने डी कंसिडर किया, मीन्स इस रीजन में कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट होंगे उनको हमने डी वेरिएबल सेलेक्ट कर लिया. सो डी इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड ओनली इन इंग्लिश एंड मैथ्स. ओके, ई. अभी देखिए इस रीजन, इतना पोर्शन को देखिए, इसको मैंने ई सेलेक्ट किया, मींस ई इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड इन इंग्लिश एंड साइंस ओनली. मतलब सिर्फ इन्हीं दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं, ओनली, मतलब ओनली इंग्लिश एंड साइंस. ओके, इस रीजन में देखिए एफ कंसिडर किया हमने. एफ इज व्हाट, एफ इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड ओनली इन मैथ्स एंड साइंस. ओके, और ये जो कॉमन वाला पोर्शन है ना, इसको भी देखिए, जी. जी इज द कॉमन पोर्शन ऑफ ऑल द 3 सेट्स, मींस जी इज व्हाट, जी इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स. मतलब देखिए ये जो 4 गिवन था ना, ये 4 यहां प्रेजेंट है, मतलब जी का वैल्यू हमें मिल गया. देखिए समझ में आ रहा है, ठीक है. सो हमें निकालना क्या है, देख लेते हैं सारे वैल्यूज को. फाइंड हाउ मेनी हैव पास्ड इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन साइंस. पहले जो भी वैल्यूज गिवन है उन्हें भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं. देखिए 15 पास्ड इन इंग्लिश. इंग्लिश, ये पूरे पोर्शन का बात हो रहा है, ध्यान से देखिएगा. ओनली इंग्लिश नहीं लिखा हुआ है, इंग्लिश लिखा हुआ है, मतलब इस पूरे पोर्शन का बात हो रहा है. मतलब ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई, ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई इज इक्वल टू 15. ओके, अंडरस्टूड. 12 पास्ड इन मैथमेटिक्स, मतलब इस पूरे रीजन का बात हो रहा है. देन इस रीजन में कितने एलिमेंट देखिए, डी प्लस बी प्लस जी प्लस एफ. बी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ इज हाउ मच, 12.
एंड 8 इन साइंस, इस रीजन का बात हो रहा है। देखिए मतलब E प्लस G प्लस F प्लस C, E प्लस G प्लस F प्लस C इज इक्वल टू 8। ओके, अंडरस्टूड। देखिए 6 इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, देखिए इंग्लिश ये वाला पोर्शन और मैथमेटिक्स ये वाला पोर्शन, इंग्लिश और एंड मैथमेटिक्स गिवन मतलब कॉमन पोर्शन का बात हो रहा है। देखिए इस पोर्शन का मतलब D प्लस G इज हाउ मच 6, 7 इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, ये आपका मैथमेटिक्स हो गया और ये आपका साइंस हो गया। देन कॉमन पोर्शन ये वाला है, इट मींस G प्लस F का वैल्यू गिवन है। G प्लस F इज हाउ मच 7, 4 इन इंग्लिश एंड साइंस, इंग्लिश ये वाला सेट है और साइंस ये वाला सेट है, इन दोनों सेट के बीच में कॉमन पोर्शन कौन सा है, ये वाला, इट मींस E प्लस G का वैल्यू गिवन है, दैट इज 4। ओके, अंडरस्टूड, ये भी 4 है। और लास्ट में देखिए 4 इन ऑल द 3, मींस ये वाला पोर्शन, दिस इज द कॉमन पोर्शन ऑफ ऑल द 3 सेट्स, मतलब G का वैल्यू गिवन है इज इक्वल टू 4। देन यहां पे आप देख सकते हैं बहुत सारे वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। देन देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या करिए, ये जो सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट है ना, आप इन सारे वेरिएबल्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, इन सारे वेरिएबल्स का आप वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। करते हैं, देखिए G का वैल्यू 4 है, देन यहां पे देखिए E प्लस G इज इक्वल टू 4, मतलब G यहां पुट करेंगे देन हमें E का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए E प्लस G इज इक्वल टू 4। ओके, देन G इज इक्वल टू 4 यहां पुट करते हैं, सो G इज इक्वल टू 4। सो E इज हाउ मच, देखिए 4 माइनस 4 इज 0, मतलब E का वैल्यू 0 आ गया। ओके, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिए G प्लस F, G प्लस F इज 7, G प्लस F इज 7 और G का वैल्यू हमें पता है दैट इज 4, सो 4 प्लस F इज 7, 7 माइनस 4 इज 3। ओके, देखिए G का वैल्यू निकाला हमने, E का भी निकाला, F का भी निकाल लिया हम लोगों ने। आगे देखते हैं, देखिए D प्लस G इज इक्वल टू 6, मतलब G का वैल्यू अगर हम यहां पुट करेंगे देन D का वैल्यू भी हमें मिल जाएगा। D प्लस G इज इक्वल टू हाउ मच, D प्लस G का वैल्यू कितना था, 6 था, D प्लस G इज 6 और G का वैल्यू कितना, वो 4 था। सो D प्लस 4 इज इक्वल टू 6, इट मींस D इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज 2, D का वैल्यू भी हमें मिल गया। आगे देखिए E प्लस G प्लस F प्लस C इज इक्वल टू 8, देन यहां पे देखिए E का वैल्यू हमें निकाला है, G का भी वैल्यू पता है हमें, F का भी वैल्यू हमें पता है, देन इस इक्वेशन से हम C का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ओके, E प्लस G प्लस F प्लस C, E प्लस G प्लस F प्लस C इज इक्वल टू हाउ मच, 8। E का वैल्यू कितना है, देखिए 0 है, G का वैल्यू कितना है, 4, F is how much, F is 3, 8. Okay, 4 plus 3 is 7, so C is equal to 8 minus 7 is equal to 1. It means C का वैल्यू कितना आ गया, 1 के इक्वल। आगे देखिए, आई थिंक कुछ ही वैल्यूज अब बचे हुए हैं। देखिए D का वैल्यू हमने निकाला है क्या, नहीं, हाँ D का वैल्यू भी हमने निकाल लिया है। D का वैल्यू हम लोगों ने निकाला, G का भी वैल्यू पता है हमें, F का भी पता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहां से इस इक्वेशन से B का वैल्यू निकाल लेते हैं। B प्लस D प्लस G प्लस F, B प्लस D प्लस G प्लस F इज हाउ मच, दैट इज 12। B का वैल्यू नहीं पता है हमें, D इज 2, G इज हाउ मच, G का वैल्यू यहां देखिए 4 में पुट किया था ना, G इज 4 एंड F इज 3, देखिए हमने पुट किया था, सो 12, सो B इज व्हाट, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 इज 9, सो 12 माइनस 9 इज 3। B का वैल्यू भी हमने निकाल लिया। आगे देखिए सिर्फ एक ही वैल्यू बचा है, दैट इज A, सो A प्लस D प्लस G प्लस E इज इक्वल टू 15, A प्लस D प्लस G प्लस E इज इक्वल टू 15,
चेक कर लेते हैं हमने कोई मिस्टेक तो नहीं किया। a प्लस डी प्लस जी प्लस ई, हाँ ठीक है। d का वैल्यू देखिए, d का वैल्यू 2, g का वैल्यू 4, e का वैल्यू आई थिंक इट इज 0, यस e का वैल्यू 0 है। देन a इज व्हाट, देखिए 4 प्लस 2 इज 6, सो 15 माइनस 6 दैट इज 9, सो a इज इक्वल टू 9। यहाँ पे देखिए हमने जो भी वेरिएबल सेलेक्ट किए थे सारे वेरिएबल्स का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे उन सारे वेरिएबल्स का वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए a इज इक्वल टू 9 हमने फाइंड आउट किया था, फिर b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 2, e इज इक्वल टू 0, f इज हाउ मच, f देखिए हमने 3 कैलकुलेट किया था, एंड g इज इक्वल टू 4। ओके, these were the values that we have calculated। तो इस पोर्शन को हम लोग रब कर लेते हैं। नाउ यहां पे देखिए इस क्वेश्चन में मैं बताऊंगा आप लोगों को दैट सारे वैल्यूज हमने कैलकुलेट क्यों किए। बिकॉज यहां पे आप देख सकते हैं बहुत सारे वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज आप लोग को बोल दिया दैट आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी हमसे पूछा जाएगा वो हम इजिली निकाल लेंगे। बट सारे क्वेश्चंस में आप लोग को सारे वैल्यूज निकालने का जरूरत नहीं है। ओके, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। ओ ये सारे वैल्यूज भी लिख लेते हैं। ये ए था, ये बी था, एक सेकेंड, दिस वॉज सी डी, this was C, this was D, this was I think E F G, E F G। Okay, understood? In English and math but not in science। देखिए ये पहला वाला सेट इंग्लिश था, ये मैथ्स था और ये साइंस था। इंग्लिश एंड मैथ्स, देखिए इंग्लिश एंड मैथ्स का कॉमन पोर्शन तो ये वाला है, बट इंग्लिश एंड मैथ्स ही पूछ रहा है ना, इन इंग्लिश एंड मैथ्स बट नॉट इन साइंस। देखिए इंग्लिश और मैथ्स का ये कॉमन पोर्शन है बट नॉट इन साइंस, मतलब ये पोर्शन का बात वो नहीं कर रहा है, मतलब सिर्फ इतना पोर्शन का बात कर रहा है। यहां पे कौन सा वेरिएबल आपने सेलेक्ट किया था, डी, देन डी का वैल्यू तो आप कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए 2, इट मींस पहला आंसर क्या होगा 2। समझ में आ रहा है, बहुत इजी था ना। सो अगर इस अप्रोच से आप लोग सॉल्व करोगे देन आंसर बहुत ही इजिली आ जाएगा। बस थोड़ा सा टाइम यहां पे लगेगा लाइक सारे वेरिएबल्स को सॉल्व करने में, और लाइक आप प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। बिकॉज छोटे छोटे इक्वेशंस है, ज्यादा लंबे इक्वेशंस तो है नहीं जो आप लोगों को ज्यादा टाइम लगेगा। अभी देखिए नेक्स्ट, इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, मैथमेटिक्स ये वाला सेट है और साइंस ये वाला सेट है, बट नॉट इन इंग्लिश। देखिए कॉमन पोर्शन मैथमेटिक्स और साइंस का ये वाला है बट नॉट इंग्लिश, मतलब ये वाला पोर्शन को इंक्लूड नहीं करना है बिकॉज ये इंग्लिश वाला पोर्शन है। देन बचा कौन सा, ये एफ, इसलिए मैं ओनली मैथ्स एंड साइंस मतलब एफ। सो एफ का वैल्यू कितना है, एफ इज इक्वल टू 3। देखिए तो जो भी टाइम लगा मैं इन्हीं सारे वेरिएबल्स को कैलकुलेट करने में लगा। इन मैथमेटिक्स ओनली, देखिए ये वाला पोर्शन ओनली मैथमेटिक्स का, इट मींस बी का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है और बी का वैल्यू कितना है 3। फोर्थ क्वेश्चन, इन मोर देन वन सब्जेक्ट ओनली, मतलब मोर देन वन मतलब एक सब्जेक्ट से ज्यादा, मतलब कितने सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट्स और 3 सब्जेक्ट्स। तो देखिए डी इज व्हाट, मोर देन वन मतलब एक से ज्यादा। अभी एक से ज्यादा है तो पॉसिबिलिटीज क्या है, दैट 2 सब्जेक्ट्स में पास होगा, नहीं तो 3 सब्जेक्ट्स में। देन सबसे पहले आप ये निकाल लो दैट कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स में पास किए हैं ओनली। देन देखिए डी इज व्हाट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड इन इंग्लिश एंड मैथ्स ओनली, नॉट इन साइंस। तो हम क्या करेंगे, देखिए डी निकाल लेंगे, फिर देखिए एफ निकालेंगे हम लोग। एफ इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड इन मैथ्स एंड साइंस ओनली, सो एफ भी निकाल लेंगे। अभी देखिए ई इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड इन इंग्लिश एंड साइंस ओनली, मतलब इस रीजन में जो भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं वो सिर्फ इंग्लिश और साइंस में पास किए, मतलब 2 सब्जेक्ट्स में पास किए हैं ना। देन ये जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई तो कर रहा है, मोर देन वन सब्जेक्ट मतलब एक से ज्यादा। अभी एक से ज्यादा तो क्या, यहाँ पे
3 सब्जेक्ट हैं, तो एक से ज्यादा मतलब 2 सब्जेक्ट्स में, नहीं तो 3 सब्जेक्ट्स में। तो पहले हम 2 सब्जेक्ट्स के केसेस को निकाल लेते हैं और फिर 3 सब्जेक्ट्स के केसेस को भी निकालेंगे। देखिए, तो डी हमने फाइंड आउट, मतलब डी का वैल्यू तुम्हें पता है, बट अभी हम सिर्फ वेरिएबल्स को लिख रहे हैं। देखिए, डी का वैल्यू, एफ का वैल्यू और ई का वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज क्या थे? ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो 2 सब्जेक्ट्स में सिर्फ पास हुए हैं। डी इस रीजन में वो स्टूडेंट्स है जो इंग्लिश और मैथ्स में सिर्फ पास हुए हैं। इस रीजन में वो स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे जो मैथ्स एंड साइंस में पास हुए हैं। इस रीजन में ऐसे स्टूडेंट्स है जो सिर्फ इंग्लिश एंड साइंस में पास हुए हैं। इट मींस ई। और देखिए ये बीच वाला पोर्शन देखिए, जी इज व्हाट? जी इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। मतलब ये वाला पोर्शन को भी हम इंक्लूड करेंगे ना, बिकॉज क्वेश्चन में मोर देन 1 गिवन था। सो 3 इज मोर देन 1, ऑब्वियसली इट इज मोर देन 1। देखिए, देन हम क्या करेंगे, चारों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। सो डी इज व्हाट? डी इज 2, एफ इज 3, ई इज 0 एंड जी इज 4। सो 3 + 2 5, 5 + 4 9 and 9 + 0 is 9. So 9 is what? 9 is the number of students who have passed in more than 1 subject only. Okay, understood? So यहां देखिए हम लोगों ने चारों वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिए बहुत ही इजिली। सो आप लोग का टाइम बस इसी पोर्शन में लगा होगा, सिर्फ इन वेरिएबल्स का वैल्यू कैलकुलेट करने में, और वो भी आप लोग प्रैक्टिस करोगे देन बहुत ही इजिली कर सकते हो। ओके, सो आज के क्लास में इतना ही। सो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग, ये 3 सेट्स का जो प्रॉब्लम था ना, ऐसे कुछ और प्रॉब्लम्स लेंगे, बिकॉज ये जो 3 सेट्स वाला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप का क्वेश्चन तो आई थिंक हम लोगों ने एक ही सॉल्व किया है। द नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस लेंगे इन्वॉल्विंग 3 सेट्स। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।